Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके बीच स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बम्स के इस अगले वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लिंग सहलंग वंशागति, यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हम लोग पिछले वीडियो में जस्ट कवर किया था ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। आइए हम लोग फिर से उसको एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बम्स को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आते हैं हम लोग आज पिछले टॉपिक्स के कुछ उसके बारे में आज फिर से जानते हैं हम लोग, जिसका टॉपिक्स था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मतलब कि लिंग क्रोमोसोम, मतलब मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो हमने बताया था कि प्रत्येक मनुष्य में, अगर प्रत्येक मनुष्य देखा जाए, प्रत्येक मानव देखा जाए, तो प्रत्येक मानव में यानी कि मेल और फीमेल में 30 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी इस गुणसूत्र के कारण ही हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, लक्षणों का आदान प्रदान होता है। यानी कि माता और पिता के लक्षणों से, यानी कि क्रोमोसोम के माध्यम से हमारे संतान में, यानी कि अगले संतानों में प्रवेश करता है, या क्या होता है, यानी कि उनका एक लक्षण प्रदर्शित करता है। और वह लक्षण उस बच्चे को इंडिकेट, यानी कि पहचान करता है कि ये जो बच्चा है, यानी कि जो भी जिस मतलब पेरेंट से यह संतान उत्पन्न होता है, उससे वह पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए का क्रियात्मक खंड होते हैं। यानी कि यह डीएनए को क्या करता है, क्रियात्मक खंड को हम लोग जीन कहते हैं। और डीएनए के कारण ही हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य या किसी भी अपराधी या कोई भी चीज़ आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जो यह है, यह किसके संतान है या कौन अपराधी है। अब कहिएगा कि डीएनए कहाँ है, तो अगर किसी भी चीज़ का पता लगाना हो तो आपके स्पर्म से भी हो सकता है, आपके टिश्यू से भी हो सकता है, आपके एक ये रोम से भी, यानी कि बाल से भी हो सकता है, आपके जो ब्लड्स होते हैं वह ब्लड के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह जो संतान है ये किनके संतान है। क्योंकि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एक मशीन होती है, उस मशीन के माध्यम से क्या किया जाता है, किसी भी संतानों के मतलब जांच किया जाता है, और साथ ही साथ अपराधी को भी हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो हमने बोला कि प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े का मतलब 46, यानी कि टोटल आपकी संख्या 46 हो गया। तो मेल और फीमेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, ये हमने बताया था। यानी कि 22 जोड़े मेल और फीमेल, मेल में भी और आपका फीमेल में भी क्या होता है, तो दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। 22 जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र समान होने के कारण जो समान होता है वह समान क्या कहलाता है, तो आपका ऑटोसोम कहलाता है।
क्या कहलाता है? ऑटोसोम कहलाता है। और इसी ऑटोसोम को हम लोग हिंदी में अलिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और यह अलिंग क्रोमोसोम केवल लिंग को छोड़कर बाकी सभी अंगों का निर्माण करता है, यानी कि समान होता है मेल और फीमेल में। जैसे कि हाथों का निर्माण होना क्या मेल में नहीं बनता है? मेल के साथ साथ क्या फीमेल में नहीं बनता है? बनता है। यानी कि जिस प्रकार से पुरुषों में हाथ का निर्माण होता है, उसी प्रकार से स्त्रियों में भी हाथ का निर्माण होता है। जिस प्रकार से पुरुषों में पैर का निर्माण होता है, उसी प्रकार स्त्रियों में भी पैर का निर्माण होता है। यानी कि रंग रूप प्लस स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कह सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करता है? तो आपका ऑटोसोम करता है। यानी कि ऑटोसोम ही क्या होता है? यह एक ऐसा यह क्रोमोसोम है जो कि मेल और फीमेल दोनों में समान कुछ उत्पन्न करते हैं, यानी समान कुछ ऑर्गन्स उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हाथ का निर्माण करना, बाल का निर्माण करना, साथ ही साथ स्तनों का उभार लाना, यानी कि मेल में भी होता है, बट वह स्तन उतना विकसित ना करके वो क्या होता है? नॉर्मल अवस्था में रहता है। लेकिन फीमेल का वह स्तन बढ़ जाता है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि यानी कि उस स्तन के माध्यम से ही शिशु का क्या कहता है? दूध स्राव कराता है, यानी कि दूध को पिलाया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद जो किया जाता है, उसके बाद जो होता है आपका ये दोनों मतलब काखों के बीच का बाल आना, साथ ही साथ दोनों जांघाओं के बीच रोम्स का उत्पन्न होना, ये सब क्या होता है? ये लगभग ऑटोसोम के कारण के द्वारा होता है। यानी कि समान जो गुणसूत्र होते हैं, वह समान गुणसूत्र इन सभी चीज़ों को प्रकट करते हैं। बट लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है वह डिफरेंस होता है, वह भिन्न होता है एक दूसरे से। यानी कि मेल में भी जो होता है वह मेल में जैसे XY होता है और फीमेल में XX होता है, तो यह X और यह X दोनों समान पाया जाता है। इसी को हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। बट 23वां जोड़ा जो होता है Y एंड X, यानी कि X एंड Y जो होता है, यह एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं, भिन्न होते हैं। और यही भिन्न होने के कारण से इनमें लिंगों का जो निर्माण होता है वह अलग अलग तौर तरीके से होता है और अलग अलग दोनों होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। और उस संतान में भी इसी प्रकार से डिफरेंस टाइप के लिंग पाया जाता है। इसी को हम लोग लिंग निर्धारण कहते हैं। यानी कि लिंग को निर्धारित किया जाता है, वही लिंग निर्धारण कहलाता है। तो हमने बताया कि प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र समान पाए जाते हैं, या अगर समान नहीं पाया जाता, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी 22 जोड़े आपके समान होते हैं, 23 जोड़े समान नहीं होते हैं। 22 जोड़े समान होते हैं मतलब क्या? यानी कि 44 गो संख्या जो होता है वह समान होता है। और उस समान संख्या को, क्रोमोसोम को हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वह क्या होता है? तो आपका X एंड Y होता है। इस X एंड Y को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। सेक्स लिंकेज भी हो जाता है। ठीक, तो यही सेक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं? अलग अलग लिंग का निर्माण करते हैं, निर्धारित करते हैं, यही X एंड Y। यानी कि अगर X प्रकट करता है तो यह जाहिर सी बात है कि लड़की उत्पन्न होगा, अगर Y प्रकट करता है तो यह जाहिर सी बात है कि मतलब बॉयज उत्पन्न होगा। ये अगले पीढ़ी में आने वाले जो होते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो X जो होते हैं वो आपके फीमेल्स कहलाते हैं, Y जो होते हैं आपके मेल कहलाते हैं, जो कि एक पेरेंट्स के रूप में होते हैं। वह पेरेंट्स से उनके चाइल्ड्स का निर्माण होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए आते हैं हम लोग लिंग सहलंग वंशागति, यानी कि
सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी कि इसमें वंशागति का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से बढ़ता है, आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि वैसे लक्षण जिसमें जीन लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि जो जीन होता है वह लिंग क्रोमोसोम पे पाया जाता है, और ऐसे वंशागति यानी ऐसे वंशागति को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग सहलंग वंशागति कहते हैं। यानी कि जो लिंग पर अगर जीन पाए जाए वह क्रोमोसोम अगर पाया जाता होगा तो वह क्या कहलाएगा, यानी कि उस वंशागति का लिंग सहलंग वंशागति कहलाता है। मतलब कहने का अर्थात जो लिंग होता है, लिंग जो क्रोमोसोम होता है उस पर क्या होता है, जीन पाए जाते हैं। जीन लिंग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, कह रहा ना यहाँ पे कि लिंग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, तो यानी कि वही पाया जाता है जो जीन होता है। और ऐसे वंशागत को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग सहलंग वंशागति कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, तो अब ड्रोसोफिला और मनुष्य में देखा जाए तो दोनों में जो लिंग सहलंग होते हैं, यानी कि लिंग सहलंगता जो होते हैं, यानी क्रोमोसोम जो होते हैं, एलिल्स जो होते हैं, वह क्या होते हैं, हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए वही चीज कर रहा है कि ड्रोसोफिला और मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, हमेशा एक जोड़ा के रूप में होता है। मादा में लिंग क्रोमोसोम XX होता है, हम जस्ट अभी यहाँ पे बता रहे थे ये चीज कि जो फीमेल होता है वह X को प्रकट करती है। तो कह रहा है कि लिंग क्रोमोसोम यानी मादा में लिंग क्रोमोसोम XX एक समान होता है, यानी कि दोनों देखिए तो XX लिखा गया है तो दोनों तो समान है ना, है तो यह एक दूसरे के समान होते हैं। तो कहता है कि एक समान होते हैं, तो इस तरह के युग्म को यानी कि इस युग्म को हम लोग होमोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए होमोमॉर्फिक क्या होते हैं, तो बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वैसा क्रोमोसोम जिसमें क्रोमोसोम की संख्या दोनों आपस में समान हो, क्रोमोसोम की जो समानता होती है वह समान हो, और वही क्रोमोसोम जो मादा में पाया जाता है वो क्या होता है, एक दूसरे के समान होता है। तो इस तरह के युग्म को हम लोग होमोमॉर्फिक कहते हैं। आइए, जबकि अगर नर में देखा जाए यानी कि मेल में देखा जाए, मेल में लिंग क्रोमोसोम XY होता है। हमने यही जस्ट अभी बताया कि Y जो प्रकट करेगा वह मेल को करेगा, यानी कि बॉयज को प्रकट करेगा। तो वही चीज कर रहा है कि जबकि नर में लिंग क्रोमोसोम XY एक समान नहीं होते हैं। क्या यह X और Y दोनों समान हैं? X के बाद Y दे दिया है, तो यह एक समान ना होकर क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। और यही डिफरेंस टाइप अलग अलग तौर पे कार्य करते हैं, तो एक समान नहीं होते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम को यानी कि X नहीं होते हैं, तथा X जो क्रोमोसोम होता है यानी कि जो ये वाला X जो क्रोमोसोम होता है वह किस आकार का होता है, तो दंडकार होता है, यानी रॉड के आकार का होता है, यानी कह सकते हैं लंबा होता है। साथ ही साथ कह रहा है कि Y जो क्रोमोसोम होता है वह किस आकार का होता है, कहने का अर्थात हम कह सकते हैं कि वो हुक के आकार का होता है, यानी कि ये दंडाकार का मतलब क्या है, लंबवत होता है, ये हुक के जैसा होता है। कौन, तो हुक के जैसा होता है Y क्रोमोसोम, ये होता है X क्रोमोसोम। ठीक है, तो यह ड्रोसोफिला में देखा जाए या मनुष्य में देखा जाए तो यह हमेशा क्या होते हैं, एक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि क्रोमोसोम हुक के एक समान क्या होता है, तो इसलिए इन आकारों को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। यानी कि जो है दोनों आकार जो होता है, इन दोनों आकारों को हम लोग क्या कहते हैं, मिलाकर हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम लोग जानेंगे इसका क्या चीज़, क्रॉसिंग किस प्रकार से होता है। नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये हम लोग का क्या है, ड्रोसोफिला में जो है लिंग सहलंगता जो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, यानी वंशागति वाला। अब हम लोग इसका क्रॉसिंग जानेंगे। तो देखिए इसमें जो ये जो माना गया है, तो आप चाहिएगा तो प्रयोग करके भी आप लिख सकते हो, प्रयोग मेथड में, कि यानी कि एक ड्रोसोफिला को लिया गया है जिसमें लाल आँख वाले महिला यानी फीमेल को तथा सफ़ेद
आँख वाले पुरुष के बीच जब क्रॉस किया जाता है तो उसकी F1 पीढ़ी में यानी कि F1 जनरेशन में जो संतानें उत्पन्न होते हैं वह आपके रेड फीमेल उत्पन्न होते हैं, यानी कि यही कहलाते हैं आपका F1 जनरेशन। ठीक है, F1 पीढ़ी कहलाते हैं। बट पुनः आपका F1 पीढ़ी को जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो आपका उत्पन्न इसमें जो संतानें होते हैं वह 50% मेल में वाइट कलर के होते हैं आँख वाले और 50% रेड आँख वाले होते हैं और 50% जो फीमेल होती हैं यानी कि वह रेड कलर की होती है, रेड आँख वाली होती है। यानी कि फीमेल जो होती है खास तौर को इनको लाल यानी कि चमकदार और चहकदार काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए ऑल फीमेल्स रेड आइज्ड वाले इसमें 50% उत्पन्न होते हैं। बकिया 50% तो इसमें वाइट कलर का देखिएगा, खासतौर के जो पुरुष होते हैं उनको वाइट कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद पड़ता है, यानी वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट, वाइट जो भी पहनते हैं बहुत शौकीन से पहनते हैं। बट लड़कियां जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं, उनको पिंक हो गया, आपका रेड हो गया, येलो हो गया, ये फलान ठिकान जितना भी जिसमें लाइटेड कलर जो होता है एकदम चमकने वाला होता है वह उनको काफ़ी पसंद आता है। देखिएगा ये जो लिप्स पे लगाया जाता है ना तो काफ़ी डार्क वाला लगाया जाता है, इतना डार्क वाला लगाया जाता है कि चलने पर भी क्या होता है काफ़ी लाइट पड़ जाता है दूर से। तो यानी कि कहने का मतलब जितना भी फीमेल होते हैं वह सभी में सभी कैसे उत्पन्न होते हैं, रेड कलर के उत्पन्न होते हैं। चलिए, तो ये आप क्रॉसिंग को देख सकते हैं, क्रॉसिंग करना आप जान गए होंगे। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग मेथड में क्या लिखिएगा, यानी कि ड्रोसोफिला जीव लिया गया है जिसमें यानी कि रेड आँख वाले महिला यानी फीमेल्स तथा वाइट आँख वाले मेल के बीच यानी पुरुष के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो यह 2 पीढ़ियों में चलता है। पहला पीढ़ी में जितने भी ड्रोसोफिला उत्पन्न होते हैं वह रेड आँख वाले महिला उत्पन्न होती है, फीमेल्स उत्पन्न होती है। बट पुनः F1 जनरेशन को जब क्रॉस कराया जाता है तो वह उत्पन्न होता है आपका क्या चीज़, यानी कि इसमें 50% वाइट कलर का होता है जो मेल होता है, 50% रेड होता है जो कि फीमेल होती हैं, और 50% जो होती हैं वो क्या होती हैं आपका रेड कलर की जो होती हैं वो क्या होती है, फीमेल्स होती हैं आँख वाली। तो ये सभी के सभी संतानें उत्पन्न होते हैं। आई होप कि आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों के पास, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो तो आपके साथ साथ आपके जितने भी सहपाठी हैं उनको भी क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन में प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर अगला टॉपिक्स को जानेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।